कहीं असंतोष तो कहीं रोष, वार्डों के मतदाता आखिर किसे दे दोष। ये पंक्तियाँ बिल्कुल सही बैठती हैं वार्ड संख्या 5 के हालात पर। क्या कहता है वार्डों का हाल कार्यक्रम के तहत जब हमने वार्ड संख्या 5 का जायजा लिया तो कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। वार्ड 5 के जायजे के लिए जब हमने क्षेत्र में कदम रखा तो क्षेत्र के शुरुआती हिस्से में ही स्वच्छता के प्रति जागरूक करने वाली एक तख्ती पाई। तख्ती देखकर लगा क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हैं। जायजा लेने के बाद भी हमने कुछ ऐसा ही पाया। क्षेत्र में कचड़ों का अंबार कहीं देखने को नहीं मिला, परंतु एक दो जगह गंदगी अवश्य दिखाई पड़ी। अब तक सब कुछ इस वार्ड में ठीक ठाक देखने को मिला, मगर जैसे ही हमने आगे की ओर कदम बढ़ाए तो ओल्ड एज होम के समीप एक खराब पड़ा चापाकल हमारी नजरों में खटक गया। हमने उसे चलाकर देखा तो बिल्कुल पूरी तरह से डेड पड़ा हुआ था। ये वो इलाका है जहां शायद ही लोग रुककर पानी पिए। इस अंदेशे के साथ शायद वार्ड पार्षद ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। ओल्ड एज होम के आगे एक काफी रिहायशी इलाका पड़ता है। इस इलाके में मुख्य सड़क तो नजर आई, मगर मोहल्लों की ओर ले जाने वाली सड़कें सड़क के नाम पर धब्बे हैं। ये सड़क महज पगडंडी ही है। एक काफी घनी आबादी वाला इलाका, रास्ते के लिए खाली पड़ी अच्छी खासी जमीन, मगर फिर भी सड़क का ना होना हमें नागवार गुजरा। जब हमने वहां मौजूद लोगों से बात की तो बताया गया कि विधायक मद से इस सड़क का निर्माण होना था, मगर 3 से 4 साल बीत जाने के बाद भी अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। मौजूद लोगों ने बताया कि इसी योजना के तहत नाली का निर्माण भी होना था, परंतु वो भी अब तक नहीं हो पाया और जो नालियां दिखाई पड़ रही हैं वो उन लोगों ने अपने पैसे से बनवाए हैं। क्या कहता है वार्डों का हाल का 5वां दिन, मतलब वार्ड नंबर 5। आज मैं वार्ड नंबर 5 के पड़ताल में आया तो यहाँ के लोग भारी रोष में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर ना तो सड़कों का कुछ अता पता है और ना ही तो अब तक रिहायशी इलाकों में नालियाँ बनी हैं। मैं उसी के क्रम में आज एसपी कोठी आवास के पीछे वाले मोहल्ले में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जरीना विला के नाम से जो इलाका जाना जाता है, आज मैं वहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर भी सड़क हमें नज़र नहीं आ रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि विधायक मद से यहाँ पर सड़क बनना था, जो कि अब तक बना नहीं है, और जो कुछ भी शुरू हुआ था वो शुरू होते ही खत्म हो गया, काम पूरा भी नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि आखिरकार उन्हें जाकर के अपने पैसे से नालियों का निर्माण करना पड़ा। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल्स मौजूद है, आइए हम उनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनके साथ क्या माजरा पेश आया है, वो किस बात को लेकर के रोष में है। सबसे पहले आप अपनी तारीफ बताइएगा, आप कौन है? इसी मोहल्ले में मेरा घर है, जस्ट इस मकान के पीछे मेरा घर है। मेरा नाम मधुसूदन कुमार सिंह हुआ और मैं शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इसके पूर्व में बीआरपी के रूप में 15 साल कार्य किया था और माननीय विधायक महोदय के बहुत हम लोग करीबी भी, उनके लिए भी बहुत सारा हम लोग जब थे शिक्षा बीआरपी सीआरपी में तो उनके लिए भी हम लोग बहुत काम किए थे। लगातार 2 साल उनसे संपर्क बनाने के बाद एक ये वाला योजना हम लोग को दिए थे कि आपका घर के सामने गली बना देंगे और नाली बना देंगे। ये देखिए उसमें लिखा है श्री अशोक शर्मा के घर से मुन्ना गोप के घर तक नाली एवं कलवर्ट निर्माण। हाँ। ये नाली बनाने का शुरुआत हम लोगों ने कर दिया था। आज आएगा पैसा, कल आएगा पैसा नदारत नहीं आया। अंत में हम लोग 25-25 हज़ार रुपया जितने हम लोग सामने से हैं सभी लोग लगा करके नाली को बनाया, आज तक पैसा नहीं आया। कलवर्ट नहीं बना, कलवर्ट नहीं बनने का खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि वो सामने का जो कलवर्ट का ज़मीन है वो देखिए सामने से चढ़ के रोड पर मकान बनने लगा और कलवर्ट का ज़मीन लुटाने लगा। वो कलवर्ट का ज़मीन अब गायब हो रही है, रास्ता गायब हो रही है। अब देखिए ये सामने का, देखिए ये सामने का जो ये देख पा रहे हैं इसमें आधा ही बन पाया है और आधा पैसा गायब। विधायक को कंप्लेन करने पर विधायक जी के यहाँ से आता है कि हम तो पूरा पैसा दिए हैं, क्या हुआ पता करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। पीए साहब को जब बात की तो पीए साहब भी वही बात कहते हैं। विधायक के पीए महोदय को विशेषांक जी से भी हमारी बात हुई। मैंने हर एक लोगों से हमारी जितना संपर्क है हम प्रयास किए, बावजूद न गली बना न नली बना।
कोई योजना पूर्ण नहीं हुआ। बोर्ड एकदम लगा हुआ है, चकाचक चमक रहा है बोर्ड 2 साल से। और यह पूरा ये जितना घटनाक्रम बताइए पूरा चौथा साल होने चला। 4 साल के प्रयास में इतना ही कार्य हुआ है। 4 साल के प्रयास में इतना ही कुछ हुआ है जी, इतना ही। और वो भी अब तक पूरा नहीं बन पाया है। अभी तक पूरा नहीं। और यहाँ जो आपने पर्सनल अपने पैसे से जो नालियाँ बनवाई हैं जी, इसकी भी साफ सफाई हम नहीं देख पा रहे। साफ सफाई होती है कभी? हम ही लोग होली दिवाली में करते हैं साफ सफाई, कुछ साफ सफाई नहीं होता है। एक नया योजना उधर से सुनने में आ रहा है कि वो बन रहा है। अब हम लोग जो नाली बनाए पर्सनल नाली, उस नाली में जोड़ने का बात चल रहा है। जब हम बना दिए इधर बेस तैयार कर दिए हैं, तब उधर से एक योजना, इसकी तो पैसा मिली नहीं, उधर से एक योजना बना करके इस नाली में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो निगम के द्वारा कभी भी नालियों की सफाई की जाती है? नहीं, 1-2 बार हुई है, लेकिन बने हुए 4 साल हो गए। 4 हाँ, साल 1-2 बार हुई है, 1-2 बार हुई है। इसमें कोई इसकी निगम के लिए 1-2 बार हुई है। और निगम वाली गाड़ी भी एक दिन छोड़ के एक दिन आती है कचरा उठाने के लिए, वो ले जाती है। और किसी तरह का इस मोहल्ले में कोई ऐसा काम जो वार्ड पार्षद को करना चाहिए, उनके देख रेख में होना चाहिए, मगर नहीं हो पा रहा है? वार्ड पार्षद में तो सबसे बड़ा काम यही, इसी को जो ये जमीन जो इतनी अच्छी रोड यहाँ गोलंबर बना हुआ था, वो जो जमीन लूट रही है उस पर ध्यान देनी चाहिए थी उनको। और वहाँ पे कलभट बनाने चाहिए थे, वहाँ गोलंबर बनाना चाहिए था। वो मंदिर का जमीन था वहाँ छोटा सा, उस पर ध्यान देना चाहिए था। मंदिर का निर्माण होना चाहिए था। हम लोग उसमें सहयोग करते, जन समुदाय का सहयोग होता, सभी लोग सहयोग करते, माननीय विधायक जी का सहयोग होता, सबका सहयोग होता, आगे बढ़ता, माननीय संसद का सहयोग होता, आगे बढ़ता। हम लोग अपना मोहल्ला में एक बढ़िया मंदिर बनाते, पूजा पाठ करते। हालांकि वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने इस मामले में बताया कि शिलापट लगवा लेना ही काफी नहीं होता, पेपर वर्क ज्यादा जरूरी होता है, जो कि वहां के लोगों ने नहीं किया था। वहीं उसके पीछे उन्होंने नई नालियों का निर्माण सरकारी राशि से करवाया है। क्योंकि ये लोग गए हुए थे माननीय विधायक के पास में, माननीय विधायक उनको चिट्ठी लिख कर दिए। माननीय विधायक किसी भी चेक प्रतिवेदन को तैयार नहीं कर पाते हैं, वो आपको अनुशंसा कर सकते हैं, लेकिन आगे की कार्रवाई खुद करनी होती है। तो उस समय इन लोगों ने माननीय विधायक को बुलवाकर वहां शिलापट वगैरह लगवा लिए, लेकिन जो एस्टिमेट करवाना था, भूमि प्रतिवेदन करवाना था, जो सरकारी प्रक्रिया है, उसमें वे लोग विफल रहे। इन लोगों का सोच था कि मैं अपना पैसा लगाकर काम कर लेता हूं, बाद में सरकार का पैसा आएगा उसे मैं रख लूंगा। जबकि सरकार जो है वो जीरो से शुरू करती है और अपनी निगरानी में सारा कार्य संपादित करवाती है। अभी आप उससे आगे बढ़कर देखें, माननीय विधायक के पैसे से ही वहां पर नाली बन रहा है। और जो नाली बन रहा है उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस जगह से मुड़ के उस जगह के लिए जा रहे होंगे, वहां पर वो सरकार का अधिग्रहित किया हुआ वो खास महल का जमीन है, उस जगह को घेरने का भूमाफियाओं के द्वारा प्रयास किया गया है, जिसको कि यहाँ के जिला प्रशासन के लोग और यहाँ के दबंग लोगों के द्वारा उसको दबा दिया। उस जगह से आगे बढ़ने पर हमने पाया कि आगे सभी सड़कों की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। गली मोहल्लों का तो हाल बुरा ही है। मुख्य सड़क आगे चलकर ऐसे खत्म हुई जैसे मुंह में हवा मिठाई खत्म हो जाया करती है। सड़क ना होने की वजह से तथाकथित सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिससे गाड़ियों के आवागमन में काफी दिक्कतें आती हैं। एक विकासशील इलाके में इस तरह की दुर्दशा वहां के जनप्रतिनिधियों के मुंह पर थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है। रोजबर्ग स्कूल के आसपास वाले इलाके में भी सड़कों का हाल बहुत बुरा है। देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई गांव की पगडंडी हो। हजारीबाग के शहरी इलाके में इस तरह की सड़क किसी भी सूरत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है, मगर फिर भी आम जनता आखिर करे तो क्या करे। इन क्षेत्रों में सड़क के साथ साथ नालियों की स्थिति भी दयनीय नजर आई। आधे से ज्यादा इलाकों में तो नालियां हैं ही नहीं, और जहां कहीं है भी तो बुरी स्थिति में पड़ी हुई हैं। देखकर लगता है मानिए कई सालों से इनकी साफ सफाई नहीं की गई है। आगे माउंट एगमाउंट स्कूल की ओर बढ़ने पर उस रिहायशी इलाके में सड़कें नजर आईं। देखकर लगा बहुत से विकास कार्य इस क्षेत्र में किए गए हैं। अंदर तक पीसीसी रोड की ढलाई है, मगर कुछ ही क्षणों में हमारा ये भ्रम टूट गया। अंदर के इलाकों में नालियों के साथ साथ सड़कों का भी काफी अभाव है। नालियों के ना होने के कारण गंदे पानी सड़क पर खेलते दिखाई पड़ रहे हैं। कई जगहों पर तो नालियों के पानी के सड़क पर होने से लग रहा है सड़क है ही नहीं।
ये सब कुछ एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में चल रहा है। ये नाली जो है बहुत बड़ी समस्या है। इसका कारण क्या है कि पूर्व से कोई प्लानिंग करके लोगों को बसाया नहीं गया। नाली का मतलब होता है कि एंडिंग पॉइंट टू अपर पॉइंट। ऐसा नहीं है कि मैं नाली अपने घर से बनवाऊं और आपके दरवाजे पर छोड़ दूं। नाली का मतलब है कि मैं यहां से शुरू करूं तो एकदम लास्ट पॉइंट तक खत्म हो जाए, तभी जाकर नाली सार्थक होता है। बीच में छोड़ देने के क्रम में आपके घर पर जब बहना शुरू होगा तो आप मुझे गाली बकना शुरू करोगे, तो वो मैं नहीं चाहता। और नगर निगम के माध्यम से यूं भी नाली का कार्य बहुत ही नगण्य रूप में हुआ। ये तो निगम बनने के बाद पहली बार 20 लाख का नाली का मैंने काम देखा। इसके पूर्व में मैं 2008 से रेखा सिंह जी पार्षद हैं, 50,000, 2 लाख, 2.5 लाख ये नाली के मध्य में मिलता था, जो कि कहीं से भी सफिशिएंट नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, यहाँ विकास नगर के निचले हिस्से का, जहाँ पर बरसात में बराबर आवागमन में कठिनाई होती थी, मैं उसे 8 से 9 साल में उस रूप में ला पाया कि वहाँ के लोगों को तकलीफ न हो। और अभी जो 20 लाख का जो नाली बना है उसी के सराउंडिंग बना है, ताकि कल के समय में उस जगह के किसी भी लोग को, चूंकि हमारे वार्ड के बनावट इस तरह का है कि बरसात का पानी हो अथवा अन्य दिनों का हो, वो ढाल के तरफ भागता है। और ढाल के तरफ भागता है तो जैसे अन्य दिन तो पानी सूख जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में जो है पानी नाला की ओर भागता है। और ये मुझे बताते हुए बहुत ही शर्म आ रहा है कि हमारे वार्ड में जानते हैं जितने भी नाला है वो कब्जा करके लोगों ने उस पर मकान बना रखा है। उसको देखने वाला यहाँ जिला प्रशासन कोई भी। आगे बढ़ने पर बजरंग पथ में स्थिति कुछ सही नजर आई, मगर नालियों की साफ सफाई नहीं दिखाई दे रही थी। इसके आगे DAV पब्लिक स्कूल के गली में, जहां से कन्हरी पहाड़ का प्यारा सा दृश्य दिखाई पड़ता है, वहां सभी कुछ बहुत अच्छा दिखा। जहां पहले सड़कें नहीं थी, वहां अब PCC पथ चमचमा रही हैं। मगर इस इलाके में जल जमाव की स्थिति नजर आई, जहां डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों को जन्म देने वाले मच्छर बड़े मजे से पनाह लिए हुए हैं। आबादी वाले इस क्षेत्र में इस तरह की स्थिति, बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसी से सटा इलाके कन्हरी हिल्स कॉलोनी, जहां बहुत ही तेजी से अब लोग बस रहे हैं, वहां भी सड़कों की स्थिति काफी दयनीय नजर आई। सड़क न होने की वजह से दुर्घटना की आशंका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कन्हरी हिल्स कॉलोनी अच्छे खासे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे अलग अलग गली के नंबरों से जाना जा सकता है। अलग अलग गलियों को जब हमने खंगाला तो बहुत ही कम गली में सड़कें नजर आईं, बाकी सभी पगडंडी ही हैं। कि हमारे यहाँ नित्य प्रति मकान बढ़ते जा रहे हैं और सुविधाएं शून्य हैं। चूंकि निगम बनने के बाद सभी वार्ड पार्षदों को एक उम्मीद था कि इस बार हम लोग मैक्सिमम करके हम लोग देंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक कोविड के इस संकट से हम लोग जूझ रहे हैं। जो पूर्व में जो हम लोगों का जो निविदा हुआ था उसको हम लोग पहले सत्र के कोविड खत्म होने के बाद उस निविदा को इम्प्लीमेंट करवाए, ताकि 20 नाली और सड़क बन सके। लेकिन अभी इस काल में आगे क्या होता है झारखंड सरकार के माध्यम से वो तो नहीं पता, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जो भी फंड आए वैसे ही सड़क पर लगाया जाए जहां पर कि आवागमन नहीं की बराबर है। मतलब वो जिस जगह का रास्ता जो है जर्जर है, और ये तो स्वाभाविक है कि जिस जगह पर लोग नए नए बस रहे हैं तो कच्चा ही रास्ता होगा, बरसात के दिनों में उन लोगों को कठिनाई झेलनी ही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पहाड़ के तराई में बसे हुए हैं, तो वैसे जगह जहां निर्बाध लोग आ सक रहे हैं, जा सक रहे हैं बरसात में भी, तो उनसे पहले प्रायोरिटी उस सड़क को होगी जिस जगह पर लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई है। इस क्षेत्र के आगे एक आदिवासी बहुल इलाका है, जिसे लोग मरियम टोली के नाम से जानते हैं। यह मरियम टोली भी एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, मगर विकास के नाम पर शून्य। सड़क तो छोड़िए, चलने को पगडंडी भी मौजूद नहीं है। आप लोगों को देखकर यकीन नहीं होगा कि हजारीबाग के शहरी क्षेत्र में शहर का एक हिस्सा
ऐसा भी है जहां के लोग इन पगडंडियों से आना जाना करते हैं। सड़क और नाली का तो कुछ अता पता ही नहीं है। आप जब इस जगह पर चलेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये सड़क है या फिर नाली, मगर हकीकत तो यही है कि यहाँ के लोग इसी मार्ग का सहारा लेकर रोज आना जाना करते हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, आदिवासियों के हित की बात करती है, मगर हकीकत आप सबों के सामने है और वो ये है कि आदिवासियों का उद्धार अब तक नहीं हो पाया है। वार्ड नंबर 5 का एक इलाका जिसे मरियम टोली के नाम से जाना जाता है, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका ये है और माना जाता आ रहा है, मगर फिर भी उम्मीद थी कि जैसे ही इसे वार्ड का दर्जा मिलेगा इसकी हालत कुछ सुधरेगी। हजारीबाग के शहरी क्षेत्र में होने की वजह से कुछ न कुछ तो सुधार इस क्षेत्र में आएगी, मगर आज जब हम यहाँ का दौरा कर रहे हैं, यहाँ की जो सड़कें हैं, गाड़ी तो दूर, आप पैदल चलने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं, सरकारी सुविधाएं, वो यहाँ पर अब तक नहीं पहुँची है। ना ही तो यहाँ पर बिजली के पोल ढंग से हैं, ना ही तो पीने के लिए पानी है। पीने के पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। महज एक कुआं है पीने के पानी के नाम पर, जिसे आसपास के लोग यूज़ करते हैं। अपने आप में ये बहुत ही शर्मनाक बात है। यहाँ के वार्ड पार्षद जो हैं उनके लिए भी काफ़ी शर्मनाक बात है कि अब तक उनके क्षेत्र में इस तरह की हालात बहुत पहले ही से यहाँ पर मौजूद है। आइए यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये हालात कब से हैं और कब तक यहाँ के ठीक होगी। क्या उन्होंने वार्ड पार्षद से इस बारे में कुछ बात की है, यहाँ के विधायक से उन्होंने कुछ बात की है क्या? हम टोली में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि आने के लिए बाइक आना भी मुश्किल है। मैं पैदल ही यहाँ पर आया हूँ, गाड़ी बाहर ही लग चुकी है, मोहल्ले से बाहर। आप लोग कब से इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं? जब से ये मरियम टोली बना है उसी समय से कम हाँ लगभग हो रहा है 70-80 नहीं भी तो 50-60 जरूर हो रहा है। उस समय से हम लोग इसका सामना कर रहे हैं। हम लोग के लिए नहीं आने जाने का रोड है, ना ही चापाकल है कहीं। पैदल भी बरसात के दिन में तो बहुत बच्चे लोग स्कूल जाने में भी दिक्कत होता है। यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल है आसपास में? हाँ सरकारी स्कूल है ना, वहाँ आंगनबाड़ी मतलब रोड के उस साइड जो छोटा सा लिया है वो, हाँ सामुदायिक केंद्र जो है, सामुदायिक केंद्र बस वहीं पर, वहाँ पर भी जाने के लिए कोई सड़क नहीं है? नहीं, कोई सड़क नहीं। और पीने के पानी की कुछ व्यवस्था? कुआं के अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। चापाकल वगैरह की आपने किसी वार्ड पार्षद से बात की अभी तक? वार्ड पार्षद से बात किए थे तो एक चापाकल दिए भी थे वहाँ माइकल के घर के पास और सामुदायिक भवन के पास है। अंदर में मतलब अंदर के क्षेत्र में अभी तक बाहर ही है तो। और इधर कुछ आप लोगों को कुछ अलग से मिला है? मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना नाम से एक योजना है, उसका कोई लाभ नहीं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस यही एक मिट्टी के घर में जो रह रहे वही? बस ऐसे रह रहे हैं, बस यही रहते हैं। और आप यहाँ पर कब से हैं भाई? हाँ मतलब आप बहुत भी यहाँ करीबन हम 90 में आए हैं। यहाँ पे 90 से मैं देख रहा हूँ। उस टाइम छोटा था लेकिन फिर भी बड़ा हुआ, तो छोटा में जो देखा था वो बड़ा में है, वो भी आज मैं देख रहा हूँ। अभी भी वही। आज समाज के बीच में मैं वो जाता हूँ आता हूँ, लेकिन आज भी देखते हैं कि मरियम टोली जो है एक शहर का किनारा है, छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी गई है। आप इस समाज के खुद इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप यहीं पर पले बड़े हैं, यहाँ के आप युवा हैं जी। आपका इस समाज में एक अलग रुतबा होगा, आप जो बोलते होंगे उस पर काफ़ी ध्यान जाता होगा, तो आप कहीं ना कहीं अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी जी, एक बार मैंने पेपर में भी दिलाया था, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। पेपर में आया, वो पेपर में ही चिमट के रह गया। आज तक ना कोई देखने आया और ना बस कोई सुनने आया। बस जिस टाइम वोट का टाइम होता है उस टाइम बड़े बड़े लोग जो है आके देखते हैं और पिछड़े लोग का एक से एक मतलब बताते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और कुछ नहीं होता है। वोट लेते हैं और चले जाते हैं, अपना ऐसा आराम करते हैं। ये काफ़ी परेशान करने वाली बात है कि हजारीबाग का एक शहरी इलाका है। शहरी इलाका मतलब एक विकसित इलाका होना चाहिए था, विकास की हर एक सुविधा यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए थी, मगर ये
हाल जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ गांव से भी बदतर हालात यहाँ पर हैं। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बहुत ही ज़्यादा है। जल जमाव के साथ साथ लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं होती है, बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी की किल्लत बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। महज एक कुआं है और उसी कुएं से यहाँ के आसपास के लोग उसी पर आश्रित हैं। कुआं और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जाने थे गरीबों को, वंचितों को, वो भी उनका भी वो सुविधाएं भी अब तक इन्हें नहीं मिल पाई है। यहाँ पर भी मैं देख सक रहा हूँ लोग अब भी मिट्टी के घरों में रह रहे हैं, मिट्टी के चढ़े हुए दीवार हैं, उन्हीं घरों में अपने आशियाना को बनाए हुए हैं। बहुत ही मुश्किल से यहाँ की ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है। और यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कें मैंने आपको सीधी तस्वीरें अभी दिखाई हैं। सड़कें बहुत ही ज़्यादा संकरी हैं, बहुत ही ज़्यादा पतली हैं। सड़क के नाम पर महज पगडंडी है जो ऐसी है कि उससे अच्छी सड़क किसी गांव में भी आप देख सकते हैं। हालांकि जब हमने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि से इस मसले पर बात की तो उन्होंने बताया कि ये आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं उनकी अपनी ज़मीन नहीं है। सारी की सारी ज़मीनें सरकारी हैं। इस वजह से ना ही तो हम सड़क या फिर नाली का निर्माण कर सकते हैं और ना ही तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन क्षेत्रों में घरों का निर्माण करवा सकते हैं। अगर हम आपके क्षेत्र में देखें तो अब तक जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं अब तक उन पर नहीं पहुंच पाई हम तक। जैसे कि हमने देखा, अगर मरियम टोली के बिल्कुल अंदर आप जाएंगे तो एक कुआं है, सारे आसपास के लोग उसी कुएं से पानी पीते हैं। वहाँ बोरिंग अब तक नहीं, बोरिंग वहाँ पर हमारे नगर निगम के द्वारा हमारे रेखा सिंह जी के काल में वहाँ पर 2 बोरिंग हुआ है। एक अंदर के क्षेत्र में वहाँ गाड़ी जा ही नहीं सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अंदर के क्षेत्र में गाड़ी नहीं जा सकती है और उस जगह पर पेयजल की सुविधा के लिए अभी तात्कालिक जो भी उन लोगों को संकट हो, लेकिन पाइपलाइन जो अभी सारी जलापूर्ति योजना का जो पाइप बिछाया जा रहा है उसमें सारे गली में पाइप डालने का प्रावधान मेरे द्वारा वहां किया गया है। और जिस समय कोनार से पानी आएगा निसंदेह उन लोग तक भी पानी पहुंचेगा। और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि हमारे वार्ड में एक नहीं बल्कि पानी के 2 टावर बनने हैं, न्यू कॉलोनी में, दूसरा मरियम टोला के आगे। और ऐसा मैंने इस कारण से रिक्वेस्ट किया कि हमारा क्षेत्र जो है पहाड़ी तलहटी में बसा हुआ है और यहाँ का स्थिति यह है कि लोग बोरिंग भी करवा रहे हैं तो फेलियर हो जा रहा है। तो खुद मेरे घर में 3 बोरिंग है लेकिन हमारे यहाँ पानी का अभाव है। तो उस स्थिति को देखते हुए मैंने उस समय हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अभी के तत्कालीन विधायक माननीय मनीष जायसवाल जी थे, तो उनके समय में मैंने ये मास्टर प्लान में जुड़वाया था कि हमारे क्षेत्र में 2 वाटर टैंक बनना चाहिए ताकि बराबर सभी को जलापूर्ति हो सके। कारण कि ये पानी अगर आ रहा है तो एक हमारे वार्ड में और फिर देखेंगे कि आप उधर से ही लाइन बढ़ते हुए आपका चला जा रहा है HMCH की ओर। तो HMCH की ओर अगर जा रहा है तो ये पानी तो जाएगा हमारे ही वार्ड का, तो मेरे वार्ड के लोगों को मैक्सिमम मिले। इस कारण से मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि एक टावर से हमारे यहाँ मिलता रहे, दूसरा से जहाँ आपको सप्लाई देना है आप देते रहो। आपकी बातों से कहीं ना कहीं लग रहा है कि निगम बोर्ड के द्वारा पार्षदों की बातों को उतना ज़्यादा अधिक गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आपने अभी जिक्र किया था कि कुछ फाइलें भी दबा दी गई थी। बोर्ड से आपको किस तरह से मिलना चाहिए, मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? बोर्ड में जो कार्य होना चाहिए वो कहीं से भी हो नहीं पा रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं जवाब दे बोर्ड के अग्रणी पंक्ति के मेंबर्स ही हैं। अस्थायी समिति की सदस्य हमारी रेखा जी हैं और नगर निगम में 7 जोन बना हुआ है। 7 जोन का मतलब यह होता है कि वो आपका मंत्रिमंडल है। नगर आयुक्त हो, महापौर हो, उप महापौर हो, सभी को किसी भी तरह का परामर्श उसी से करना है। लेकिन ये मुझे बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि कहीं से भी न नगर आयुक्त के द्वारा न महापौर के द्वारा, उप महापौर जब जीवित थे तो उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर हम लोगों के साथ चलने का प्रयास किया और निसंदेह मैं आज उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इन सभी बातों से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है
कि सरकार के द्वारा इन लोगों पर ध्यान नहीं देने और एक ठोस कदम न उठाने के कारण आदिवासी समुदाय के लोग अब भी सरकारी योजनाओं से वंचित रह रहे हैं। खैर, जो भी हो, मुख्य सड़क चमचमा रही है, लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और सरकार यही कह रही है, सब चंगासी। हजारीबाग से गुलाम अहमद रजा की रिपोर्ट।